Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14A from question number 4 of class 10th mathematics, chapter name circle. So let's start the video from fourth question. In figure 14.32, O is the center of the circle. If angle AOB is equal to 140 degree and angle OAC as a 50 degree, find these angle. Clear? First of all, make the diagram according to given question, then we will solve the question number 4. Look here, it is your diagram just like question number 4 as given in your book. Angle O is equal to 140 degree. ये कितना है? 140 degree. इसको नोट कर ले. Okay. And angle A as a 50 degree. Clear? उसके बाद कुछ फाइंड करना है. फर्स्ट एंगल ACB, वो फाइंड करना जो है वो हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या फाइंड करना है. एंगल ACB, एंगल OBC, एंगल OAB एंड एंगल CBA, वो बात की बात है. आइए इसको फर्स्ट फाइंड करते हैं. एंगल ACB, एंगल ACB मीन्स ये एंगल फाइंड करते हैं कितना होगा. फर्स्ट आपसे ये कहा है फाइंड द एंगल ACB मीन्स इस एंगल को फाइंड करने को कहा गया है ना. अच्छा, ये एंगल तो ऐसे मालूम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बन नहीं सकता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन क्या थी? ऑल फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑल फोर कॉर्नर्स या वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो ACB ये 3 पॉइंट तो सर्कल के ऊपर हैं बट 4th पॉइंट ऑन ए सेंटर. सो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. तो इसके लिए कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा. सबसे पहला काम, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लें, ये ज्वाइन कर लेते हैं इससे. क्लियर? इसका कुछ नेमिंग कर देंगे सेम एज ये ABC हो गए, इसको D सपोज कर लेते हैं. अब देखिए ACBD एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? अब अगर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मीन्स एंगल BC प्लस D, एंगल C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट यहाँ पर एंगल D नहीं क्लियर है ना. एंगल D के लिए क्या होगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा. आर्क AB से ये एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये एंगल कितना बन रहा है? 140 डिग्री. आप ऐसे देख लीजिए, शायद बात ज़्यादा समझ में आ जाए. इस तरीके से ये है ना, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है 140 डिग्री. तो इसी आर्क AB से सर्कल पे कितना बनेगा? जस्ट हाफ ऑफ द सेंटर. तो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. तो एंगल ADB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 170/2. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AOB अपॉन 2. एंगल AOB अपॉन 2. AOB मीन्स 140 डिग्री. 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. मीन्स ADB एज ए क्लियर हो गया 70 डिग्री. अब तो ये एंगल मालूम हो गए, ये 70 है. तो अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. एंगल C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल D प्लस एंगल ACB मीन्स ये एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. D एज ए 70 प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 70. एंगल ACB इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो ये एंगल क्लियर हो गए. आपको कितने मिल गए? 110 डिग्री एज ए आंसर. तो एक स्टेप तो ये हो गया. सेकंड आपसे पूछा गया फाइंड द एंगल OBC. अब ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल आपका क्या होगा. तब इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? देखिए OACB आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है बट क्वाड्रिलेटरल है. OACB एज ए क्वाड्रिलेटरल. वी नो दैट सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. सारे एंगल को ऐड करेंगे क्वाड्रिलेटरल के तो कितना मिल रहा है? 360 डिग्री. एंगल 140 गिवन, 50 गिवन, 110 वी ऑलरेडी गॉट इट. सो फाइंड द एंगल ऑफ फोर्थ एंगल मीन्स एंगल OBC. कितना हो जाएगा? 360 में से तीनों एंगल को माइनस कर देंगे ऐड करके, तो हमको मालूम हो जाएगा एंगल OBC की वैल्यू क्या है.
यहीं पे सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 माइनस, अब इसमें से क्या क्या माइनस होगा, 140, 50 एंड 110, 140, 50 एंड 110 सबको माइनस करना है। हमने ब्रैकेट लगाया था इसलिए एज ए माइनस कॉमन हो गए बाहर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 माइनस ये कितना आएगा, 140 प्लस 50 190, 190 10 200 प्लस 300 300, यानी कि एंगल ओ बी सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, ये सेकंड पार्ट आपका हो गया क्लियर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कर रहा है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी को हमको ज्वाइन करना होगा तभी वो एंगल मिल सकता है, तो उसको भी आइए ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एंगल कैसे मालूम होगा। मीन्स ज्वाइन फ्रॉम ए टू बी। अब ये इसी फिगर में नहीं, आप अलग अलग फिगर ड्रा करिएगा तभी आपसे इजी से सॉल्व हो पाएगा। ये हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एज ए रेडियस, ये और ये रेडियस है, और रेडियस है तो ये एंगल आपका और ये एंगल सेम होगा, सेम होगा ना। ये अकेले 140 है तो बचा हुआ दोनों का सम कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 40 हो गए, 140 हो गए, तो बचा हुआ आपका 20 एंड 140 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी की वैल्यू निकाल दें। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। कैसे मालूम होगी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, दो बार ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इज इक्वल टू 180 माइनस 140। ये हो गया आपके ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, मीन्स एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये इतना काम हो गया। फोर्थ आपसे पूछा गया एंगल सी बी ए की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। अब सी बी ए की वैल्यू पूछी गई तो ये पूरे एंगल, रिजल्ट पहले कितना आया था, 60 डिग्री था, ये पूरा 60 है, ये 20 डिग्री है, तो ये सी बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम अलग से नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम फिगर से दूर जाएंगे तो फिर आपको फिगर में दिखाई नहीं देगा कौन सा काम कैसे कैसे हो रहा है, बस इसलिए आस पास इस फिगर के सॉल्व किया जा रहा है। बट आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे करते जाइएगा तो वो सही सोल्यूशन होगा। इस तरीके का नहीं कि एक यहाँ सॉल्व किया, कि यहाँ सॉल्व किया, कि यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अगर हम नीचे सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को फिगर नहीं दिखाई देगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 14.33 if angle ABC 50 degree, angle BTC 40 degree, calculate the value of angle CDA, angle BAC and angle BCA। आइए इसका पहले फिगर देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने गिवन क्वेश्चन में दिया होगा और कौन चीज़ फाइंड करनी है। ये आपका फिगर है। इन फिगर 14.33 इफ एंगल ABC 50 डिग्री, एंगल ABC एज ए 50 डिग्री, ये एंगल BDA 40 डिग्री, BDA सॉरी एंगल BDC एज ए 40 डिग्री, सिर्फ इतना 40 है पूरा नहीं। कैलकुलेट एंगल CDA आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल BAC इधर का एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल BCA ये एंगल फाइंड करना है, ये पूरा। तो पहले काम क्या करते हैं, एक इसका फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब इस फिगर में वो सारी चीज़ें रख ली जाए जो जो क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल आपका है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। एंगल CAB एज ए 50 डिग्री, मीन्स यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें जो जो पूछा है वो हम लोग देखेंगे क्या क्या हमको फाइंड करना है और कैसे फाइंड किया जाएगा। क्लियर। अब बुक को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके, ये फिगर हो गया और ये फाइंड करना है हम लोगों को CDA। फर्स्ट पार्ट आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल
CDA, इसको हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हमको फिगर से मतलब है, सो खाली फिगर रहने देते हैं स्क्रीन पे। क्लियर, ओके। CDA, देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि एंगल फॉर्म्ड बाय ए सेम आर्क ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल आर सेम, मीन्स अगर सेम आर्क से सर्कल पे कोई एंगल बनेगा तो उसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक सर्किल है और यहाँ पर एक आर्क हम लोगों ने ले लिया, आर्क एज ए AB है, ये आर्क इस इतने पार्ट से सर्किल के रेस्ट पार्ट पे कहीं पर भी कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल सेम होगा। जैसे ये एंगल सेम होगा, रेस्ट पार्ट सपोज कर लीजिए ये है, तो ये एंगल दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आर्क से बन रहा है। आर्क सेम होगा तो जो वैल्यू होगी एंगल की वो सेम होगी। सपोज कर लेते हैं x एंड x दोनों होगा, कहीं पर भी बने वो सारे एंगल आपके सेम होते चले जाएंगे। अब देखिए इसी तरीके का आपका फिगर में भी दिया गया है, कौन से दो आर्क सेम है, सिर्फ हमको ये चेक करना है। अब ज़रा से इस फिगर में देखिएगा, एक आर्क है आपका AC, ये आर्क है ना, इस आर्क से देखिए पॉइंट A से और पॉइंट C से ये एंगल बन रहा है, पॉइंट A एंड C से ये एंगल बन रहा है ना 50 डिग्री। इसी दोनों पॉइंट से एक एंगल आपका और बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? पॉइंट A और C से ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट A और C से ही बन रहा है। देखिए पॉइंट A से एक लाइन है और पॉइंट C से एक लाइन है, ये एंगल बना। इसी तरीके से पॉइंट A से एक लाइन आई, पॉइंट C से एक लाइन आई, ये एंगल बना। तो ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। दोनों एंगल कितना होगा? 50 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? बाई सेम आर्क, बाई सेम आर्क, ठीक। सेम आर्क होगा तो एंगल सेम होंगे। तो एक पार्ट तो आपको ये प्रूफ करना था, एंगल ADC एंगल CDA, तो एंगल CDA की वैल्यू मालूम हो गई हम लोगों को। अब CDA कह लीजिए या ADC कह लीजिए, बात वही है। एंगल CDA इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्या मालूम करना है? एंगल BAC। अब ये एंगल निकालना है कि ये एंगल आपका कितना होगा। तो अब देखिए इस आर्क से एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क BC, कहाँ क्या क्या बन रहा है? देखिए B से यहाँ पे और C से यहाँ पे एक लाइन आके ज्वाइन होती है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है फ्रॉम BCA, ये एंगल बन रहा है ना, एंगल BAC। इसी दोनों आर्क से, इसी दोनों पॉइंट से एक एंगल और बन रहा है BDC। देखिए, यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। देखिए BAC इज इक्वल टू BDC, ये एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। तो एंगल BAC मालूम हो गया और CDA मालूम हो गया, दो चीज़ें आपको मालूम हो गई। थर्ड आपसे कहा गया है एंगल BCA फाइंड करना। ये कितना आ गया था? ये 50 डिग्री हो गया BAC, और एक ये एंगल आपका हो गया 40 डिग्री। ये एंगल हो गया 50 डिग्री और ये एंगल इसके इक्वल हो गया 40 डिग्री। दो काम हो गए। थर्ड कहा गया BCA फाइंड करिए, BCA, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल कितना आया था? ये एंगल मिला था 50 डिग्री। देखिए इसी आर्क से यहाँ पर बना और इसी आर्क से यहाँ पर बना। अब ACBD एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके 180 बनाएगा। ये कितना है? 40 प्लस 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। एंगल BCA प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल BCA ये कितने हो गए? 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल BCA इज इक्वल टू 180 माइनस ये उधर जाएगा 90 हो जाएगा। मीन्स BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन के वक्त ध्यान देना है कि कौन कौन सा रूल या कौन कौन सा थ्योरम हम अप्लाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ आपको उसको फाइंड करना होता है, सर्च करना होता है, बाकी आंसर आसानी से निकल जाएगा। 2 लाइन 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 14.34 AC is a diameter of the given circle and BCD is 75 degree. AC as a diameter and angle BCD 75 है, बट इन्होंने यहाँ पर BCA को इंडिकेट किया है 75 डिग्री, तो ये BCD नहीं होगा, BCA होगा, तभी 75 डिग्री यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC निकालना, ये तो राइट एंगल होगा क्योंकि डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल EAF, एंगल EF, ये एंगल आपको फाइंड करना है कि ये कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लगेगा देखा जाता है। अच्छा, BCD है, ये पूरा कंप्लीट एंगल 175 डिग्री, क्योंकि इन्होंने आर्क इसमें लिखा हुआ है BCD कंप्लीट एंगल एज ए 75 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फिगर ऑन ए कॉपी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, ये एक डायग्राम बना लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। एंगल BCD 75 डिग्री और EAF B एंड D, ये पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से हो गए। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो आपसे पूछा है कि एंगल B क्या होगा, तो एंगल B एज ए राइट एंगल होगा क्योंकि ये सेमी सर्किल है। AC एज ए डायमीटर, सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B के बारे में तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ये आपका राइट एंगल है। गिवन AC एज ए डायमीटर, अगर डायमीटर मीन्स एंगल B एज ए 90 डिग्री। तो एक काम तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल EAF मीन्स ये कंप्लीट एंगल आपको मालूम करना है। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहला काम ABCD एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 75 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, मालूम हो जाएगा ना। मीन्स एंगल BAD ये एंगल प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, BAD की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल BAD इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब अगर BAD इज इक्वल टू 105 है, सो BAD एंड EAF आर इक्वल बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 105। रीज़न क्या है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये हो जाएगा। ये 105 है, तो ये एंगल पूरा आपका 105 हो जाएगा। क्लियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 14.35, ये फिगर है इस क्वेश्चन का। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सारे पॉइंट इसका सर्कल पर है। क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O एज ए सेंटर। CD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, CD को बढ़ा कर पॉइंट E तक लाया गया है। एंड एंगल ADE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल है आपका 70 डिग्री। प्रिंट होता तो बेटर है, बट यहाँ पे लिख दिया 70 डिग्री, तो आप यहाँ पर चाहिएगा तो 70 डिग्री लिख लीजिएगा। एंड एंगल OBA इसको भी ज्वाइन करना होगा, तब यहाँ पर एंगल OBA बनेगा, वो 45 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ BAC, ये ज्वाइन करेंगे तभी बनेगा यहाँ पर एंगल BAC। एंड एंगल OCA फाइंड करना है आपको। OCA, अब जैसा OCA बनाने में आपको जहमत होगी, इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो OAC बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा, आपको एंगल अलग से वहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं देगा।
इसलिए हम थोड़ा सा पॉइंट सी को शिफ्ट कर देंगे इधर की तरफ या इधर की तरफ, दो में से, ताकि ये इस ए ओ की लाइन से हट जाए, क्योंकि ए ओ की लाइन में आएगा तो वो एज ए डायमीटर बन जाएगा, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ए सी एज ए डायमीटर है। सो पॉइंट ए को थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं। ओके, ये फिगर बना दिया। देखिएगा थोड़ा सा हमने पॉइंट सी को यहाँ पर ना करके साइड में कर दिया, क्योंकि अगर आप बुक के फिगर में कंप्लीट करिएगा, सारी चीज़ों को पुट करिएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ए ओ सी आपका देखने में तो लग रहा है बिल्कुल एज ए स्ट्रेट लाइन है, तो जब स्ट्रेट लाइन में तो आप उस वहाँ से एंगल कैसे फाइंड करिएगा, जबकि उन्होंने कहा है कि एंगल फाइंड करिए। अब इन्होंने कहा क्या क्या है, ज़रा सा वो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। एंगल ए डी ई एज ए 70 डिग्री, ये एंगल आपका है ए डी ई एज ए 70 डिग्री। एक एंगल ये मालूम है ना, एक्सटीरियर एंगल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एंड एंगल ओ बी ए, ये पॉइंट ओ है, ओ बी ए, तो इसको भी हमको डॉटेड लाइन जो है वो हम अपनी तरफ से ज़रूरत के हिसाब से ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत तो है बट उन्होंने बनाया नहीं था फिगर में। ओ बी ए 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है। बस उन्होंने फिगर इसलिए बनाया कि अगर आप उनके फिगर में कुछ काम करिएगा तो आपसे कभी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, इसलिए आपको अलग से फिगर अपनी कॉपी पे बनाना होगा। कैलकुलेट एंगल बी ए सी, बी ए सी, तो सबसे पहला काम तो ए एंड सी को ज्वाइन करेंगे तभी एंगल मालूम हो पाएगा। तो देखिए इसीलिए हमने पॉइंट सी को इतना बाहर किया था ताकि यहाँ पर हमारा एंगल सी तक चला जाए। ठीक, अब ये समझ में आया। अगर ये पॉइंट सी यहाँ पर होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती, तो आप एंगल कैसे फाइंड करते? तो हमको क्या फाइंड करना है, एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, ये इसको भी ज्वाइन करना होगा तभी ये एंगल फाइंड हो पाएगा। ओ सी ए, यानी कि ये एंगल मालूम करना है और ये एंगल मालूम करना है, ये दो एंगल हम लोगों को निकालना है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एंगल बी ए सी फाइंड करना है, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, इस पूरे को निकालना है एंड ओ सी ए को निकालना है, वो अलग अलग इशू है, इसलिए उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन होगा कैसे। सबसे पहला काम एक्सटीरियर एंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक्सटीरियर एंगल दिया गया तो उसका कुछ यूज़ तो हमको करना ही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ हमको सपोज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ चेंज करते रहना है। देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एज ए एक्स सपोज कर लेते हैं, तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। सो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, मीन्स x इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए a b c d एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स ये कंप्लीट एंगल, मीन्स एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल ए बी सी कंप्लीट एंगल प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। कंप्लीट एंगल को ऐड करेंगे x के साथ तो 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एक प्रॉपर्टी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये लगा सकते थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल या जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये पूरा 70 आपका हो जाता है, वो डायरेक्ट वहाँ से आप अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी 70 है, जबकि ये सिर्फ इतना एंगल आपका 45 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 70 माइनस 45, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो अब अगर ये 25 है तो ये एंगल भी आपको 25 होगा, मीन्स एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 50 कर देंगे ना, क्योंकि इस दोनों का सम 180 से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल ऑब्जेक्ट एंगल मालूम हो जाएगा। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 25 माइनस 25, यानी कि एंगल बी ओ सी कितने हो गए आपके, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 का मतलब हो गया 130 डिग्री। क्लियर? अब अगर ये एंगल 130 है तो इसी आर्क से सेंटर पे 130 बन रहा है, इसी आर्क से पॉइंट ए पे कितना बनेगा, 130 का हाफ, मीन्स एंगल बी ए
सी इज इक्वल टू 130/2, ये हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो ये 130 है तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा 65 डिग्री। यहाँ तक की बातें हो गई। अच्छा, अब आते हैं इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल आपको कितना होगा इसके बारे में हमको मालूम करना है। तो ये एंगल कैसे मालूम होगा, सपोज कर लेते हैं ये एंगल आपका y है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी y होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ठीक है ना, ये पूरा एंगल कितना था आपका 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये सेंटर पे डबल बनेगा ना, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब अगर ये 140 है तो ये और ये आपको कितना हो जाएगा 20 एंड 20, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री। दैट्स ऑल। क्यों 20, क्योंकि ट्राइंगल है ना ए सी ओ एज ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम होगा, वाई एंड वाई। ये अकेले 140 है तो बचा दोनों एंगल आपका 20 एंड 20 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 7 is completed. So from next question we will discuss in another video. Okay. So try to solve all the question. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.